हाँ तो इसमें गलती क्या है? अगर ढंग से काम नहीं करेगी तो उसको काम पे से निकालूंगी ही ना। और वैसे भी ना इन काम वालियों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे भाभी, मैंने कब बोला उसे सर पे चढ़ाओ? पहले काम वाली दूसरी मिलती तब तो उसे निकालते। रहने दे, मुझे ज्यादा मत समझा कि दूसरी मिल जाती तभी उसको निकालना चाहिए था। एक तो वो छुट्टियां इतनी करती थी और ऊपर से काम इतना गंदा करती थी। मुझे तो उसको बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। तू तो उसको कुछ कहती नहीं है, मुझे उसके सामने बुरा बनवा देती थी। बुरा तो भाभी जी आप अपनी वजह से बनते थे, हमेशा उसको काम को लेके सुनाते रहते थे। अरे सुनाती क्यों ना उसे? पैसे क्या पेड़ पे उगते? मेरे मम्मी के इधर जो काम वाली है ना, इतनी तसल्ली से घर का काम करती है। मेरे मम्मी के घर का कोना कोना चमकता है। और तू हमारा घर देख ले, इतना गंदा काम करती थी, पूरा घर सड़ा के रख दिया था उसने। उसको मैंने एक हफ्ते से बोला हुआ था, मीना घर के जाले साफ कर दे, पंखे साफ कर दे, पर वो सुने तभी ना। एक काम से सुनती थी, दूसरे से निकाल देती थी। फाइनली मैंने उसको निकाल ही दिया काम पे से। अब बैठे अपने घर आराम से। अरे भाभी, इन काम वालियों को काम की कमी नहीं होती है, इनको तो काम दूसरा मिल जाएगा। अब हम काम वाली दूसरी कहाँ से लाएं? क्या दूसरी कहाँ से लाए? इतनी भी मारा मारी नहीं पड़ गई है इन काम वालियों की। मैं ऐसा करूंगी, इस सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी कि हमें काम वाली की जरूरत है। 3-4 दिन में काम वाली मिल जाएगी हमें। पता नहीं भाभी, ये नई काम वाली कम मिलेगी। तब तक इस घर के काम कौन करेगा? कौन करेगा घर के काम? तू और मैं करेंगे घर के काम। हम दोनों के हाथों में कोई मेहंदी लगी है क्या? बल्कि उस काम वाली से अच्छा घर का काम करेंगे, पूरे घर को चमका देंगे दोनों मिलके। ठीक है भाभी जी, आपको जैसा ठीक लगे। झाड़ू और डस्टिंग मैं कर लूंगी और पोछा और बर्तन आप कर लेना। क्या? पोछा और बर्तन मैं कर लूंगी? तू ना ज्यादा चालाक मत बन, तेरी चालाकी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सूखा सूखा काम खुद करना चाह रही है, गीला काम मुझे कह रही है करने के लिए। और तुझे तो बहुत अच्छे से पता है मेरी बैक पेन रहती है, मैं नहीं लगाने वाली कोई पोछा वोछा। ऐसा है भाभी, पोछा तो मुझसे भी नहीं लगेगा, पोछा तो आपको ही लगाना पड़ेगा। नहीं तो तुम क्यों चिल्ला रही हो भाभी पे? चिल्ला मैं नहीं रही, आपकी भाभी मेरे से बहस कर रही हैं। देख लो देवर जी किस तरीके से मुझसे बात कर रही है। आपको तो बहुत अच्छे से पता है काम वाली हमारी कितनी छुट्टियां करती है, और उसने पूरा घर भी सड़ा के रखा हुआ था। मैंने उसको काम से निकाल दिया है, पर वही बात उसको बुरी लग गई। अब जब तक काम वाली नहीं मिलेगी तो हम दोनों को ही तो घर के काम करने पड़ेंगे। तो उसी के पीछे मुझसे बहस कर रही है। अरे नीतू, इसमें भाभी से बहस करने वाली क्या बात है? भाभी ने जो किया होगा सोच समझ कर ही तो किया होगा। कुछ सोच समझ के नहीं किया इन्होंने। भाभी जी तो चाहती हैं काम वाली शीशे की तरह चमका के रखे घर को। ऐसा भी कभी होता है क्या? हाँ ऐसे ही होता है, काम वाली का काम ही होता है घर को शीशे की तरह चमका के रखना। देवर जी जरा इसको बताना, जब मम्मी जी थी कैसे काम वाली के सर पे खड़े होकर पूरे घर का काम करवाती थी, और हमारा घर ना तब शीशे की तरह चमकता होता था। हाँ नीतू, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मम्मी थी ना तो पूरा घर शीशे की तरह चमकता था। अब मम्मी तो है नहीं, तो भाभी हमारी माँ समान है। और सुनो, जो भाभी कहा करे ना उसे करा करो। ठीक है भाभी, बर्तन और पोछा मैं कर लूंगी। डॉली। हाँ राजी। डॉली, मैंने सब जगह हाथ पैर मार के देख लिया है, लेकिन पैसों का अरेंजमेंट कहीं नहीं हो पा रहा है। मुझे तो ये लगता है अब मजबूरन हमें सिद्धि को ऐसे स्कूल में डालना पड़ेगा जहाँ डोनेशन ना लगे। अच्छा राजीव, अब इसमें कर ही क्या सकते हैं? मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि हम अपनी दोनों बेटियों को सेम स्कूल में रखेंगे और दोनों को सेम एजुकेशन ही देंगे। डॉली, सोचता तो मैं भी यही था कि हम अपनी दोनों बेटियों का स्कूल सेम ही रखेंगे। उस टाइम डॉली हमारे पास पैसे थे तो हमने रिद्धि का एडमिशन महंगे स्कूल में करवा दिया था, लेकिन इस बार कोई जुगाड़ नहीं है। कहाँ से देंगे 2 लाख रुपए डोनेशन हम? हाँ राजीव, हम 2 लाख रुपए डोनेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम आपका बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा। अब इसमें कर ही क्या सकते हैं, बाकी बच्चे की अपनी किस्मत। हाँ डॉली, हर बच्चा अपनी किस्मत साथ लेके आता है। अरे मम्मी, 1 हफ्ता हो गया है, हमें नई काम वाली मिल ही नहीं रही है। मेरी जिठानी ने तो बिना सोचे समझे काम वाली निकाल दी है। सुनो मम्मी, मेरी जिठानी आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। आ गए आप भाभी? मैं तो आ गई हूँ,
तेरे काम खत्म हो गए घर के, जो तुम महारानी की तरह फोन पर बात कर रही है खड़े होके बाहर? भाभी मैं अपना काम खत्म करके ही फोन पे बात कर रही हूँ। आपने पता नहीं क्यों सुबह से अपना मूड ऑफ किया हुआ है। मूड तो खराब हो गई ना मेरा। रिद्धि सिद्धि के पापा का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा और ऊपर से सिद्धि का एडमिशन कराना है। उसके एडमिशन की डेट निकलते जा रही है। पूरे 2 लाख रुपए डोनेशन के लग रहे हैं। सब जगह हाथ पैर मार के देख लिए, कहीं भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा। अब मजबूरन हमें सिद्धि का एडमिशन नॉर्मल स्कूल में करवाना पड़ेगा। अच्छा भाभी, अब इसमें कर ही क्या सकते हैं? ये फैसला तो भगवान के ऊपर ही छोड़ दो। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब ये फैसला मुझे भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि और तो कोई मेरी मदद करने से रहा, क्योंकि लोग अब तमाशा देखने के लिए ही रह गए हैं। डॉली। राजीव, आप आ गए? हाँ डॉली, मैं आ गया हूँ और खुशखबरी भी लाया हूँ। ये लो 2 लाख रुपए। कल हम सिद्धि का एडमिशन रिद्धि के स्कूल में ही करवाएंगे। क्या राजीव, ये 2 लाख रुपए हैं? अब हम अपनी सिद्धि का एडमिशन रिद्धि के स्कूल में करवा पाएंगे? पर ये बताओ राजीव, ये पैसों का इंतजाम आपने कहाँ से किया? बताता हूँ डॉली, सब बताता हूँ। मुझे लग रहा है मैं गाड़ी लॉक करना भूल गया हूँ। मैं जरा पहले गाड़ी लॉक करके आता हूँ। शुक्र है भगवान का, अब मैं अपनी सिद्धि का एडमिशन रिद्धि के स्कूल में करवा पाऊंगी। सबसे पहले तो मैं अपनी देवरानी को जाके दिखाती हूँ। क्या बोल रही थी कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। भगवान तो करेंगे करेंगे, पर इंसान को भी कुछ काम करने ही पड़ते हैं। हाँ जी मैडम, क्या कह रही थी कि कुछ फैसले भगवान पर छोड़ देने चाहिए? ये रे पूरे 2 लाख रुपए। अब हम सिद्धि का एडमिशन रिद्धि के स्कूल में करवा पाएंगे। तुझसे तो इतना भी नहीं हो पाया था कि हमें झूठी तसल्ली ही दे देती। राजीव ने पैसों का इंतजाम कर लिया है और कल होगा सिद्धि का एडमिशन रिद्धि के स्कूल में। राजीव, ऐसे झूठे रिश्तों का क्या फायदा जो मुसीबत के समय अपनों के काम ही ना आ पाए। मुसीबत के समय काम ही ना आ पाए, झूठे रिश्ते। डॉली, मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। नीतू, मैं चाहता हूँ डॉली को ना आप सच्चाई बताओ। भाभी, जब आप भैया जी से बात कर रहे थे ना, मैंने आपकी बात सारी सुन ली थी। उस टाइम डॉली हमारे पास पैसे थे, तुमने रिद्धि का एडमिशन महंगे स्कूल में करवा दिया था। लेकिन इस बार कोई जुगाड़ नहीं है। कहाँ से देंगे 2 लाख रुपए डोनेशन हम? हाँ राजीव, हम 2 लाख रुपए डोनेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम आपका बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा। अब इसमें कर ही क्या सकते हैं, बाकी बच्चे की अपनी किस्मत। डॉली, तुम्हें पता है नीतू ने अपने पापा से 2 लाख रुपए लेके हमें दिए हैं। और भाभी, आपने ये सोच कैसे लिया? सिद्धि सिर्फ आपकी बेटी है, मेरी कुछ नहीं लगती। भाभी, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब मेरा बेटा हुआ था। आपने दिन रात मेरी सेवा की थी और मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला था। तो भाभी, मेरा भी फर्ज है आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़े होने का। हाँ नीतू, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि एक देवरानी जिठानी का रिश्ता गलत होता नहीं है। हम लोग अपने व्यवहार से इस रिश्ते को गलत बना देते हैं, क्योंकि हम दोनों ही अपना अपना घर छोड़कर आती हैं। तो हम दोनों को बहनों की तरह ही इस घर में रहना चाहिए। भाभी, नोक-झोंक तो हर घर में होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के काम ना आए। हाँ नीतू, तूने बिल्कुल सही कहा। नोक-झोंक किस घर में नहीं होती है, पर आज मुसीबत के समय तूने हमारा साथ देकर ये साबित कर दिया कि परिवार से बढ़कर ताकत कुछ होती ही नहीं है।